व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। हमारे पास यहाँ पे है चैप्टर जिसका नाम है हु विल बी निंगथौ। यार ये निंगथौ कौन होता है। हमें यहाँ पे सीबीएसई वालों ने बताया है अ किंग इज कॉल्ड निंगथौ एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लाइमा। जो राजा होता है उसको बुलाया जाता है निंगथौ और एक रानी को बुलाया जाता है लीमा इन मणिपुरी। जो मणिपुर हमारी स्टेट है उसके अंदर ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनको यूज किया जाता है राजा और रानी के बारे में बताने के लिए। ये जो कहानी है ये मणिपुर से हमें दी गई है अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर, की कौन कौन सी ऐसे गुण होते हैं एक अच्छे रूलर में, एक अच्छे राजे या रानी में। चलो पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन बना इस स्टोरी में राजा। long, long ago, in the land of कंगलईपक इन मणिपुर। मेरे को प्रोनाउंसिएशन का तो पता नहीं सही है या नहीं, पर आप समझ गए कि ये एक जगह का नाम है लेंगपक, जो कि है मणिपुर के अंदर, और ये बहुत पुराने समय की बात है। वहां पे रहा करते थे एक राजा और एक रानी जो थे निंगथौ और लाइमा। निंगथौ मतलब राजा, लाइमा मतलब रानी। ये वहां पे रहा करते थे मणिपुर के इस शहर में। दे वर लव्ड डेयरली बाय द पीपल। जनता उनसे बहुत ज्यादा प्यार करा करती थी, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी। जो निंगथौ और लाइमा थे अपने पार्ट पे नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम, देयर पीपल। जो राजा और रानी थे वो भी अपनी प्रजा, जो उनकी जनता थी, उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और उनकी बहुत ज्यादा चिंता किया करते थे। आर मियम शुड बी हैप्पी, दे सेड, कि हमारी जो प्रजा है, हमारी तो जनता है, उनके अंडर वो बहुत ज्यादा खुश रहनी चाहिए। जो वहां के लोग थे वही नहीं थे जो निंगथौ और लईमा को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। जो वहां के मतलब प्रजा ही नहीं थी जो राजा रानी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, बल्कि जो वहां के जानवर थे भाई, मतलब जो जानवर, चिड़िया, वो भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। एक्सक्यूज मी, मैंने समोसा खाया अभी, दैट्स व्हाई डकार आ रही है। बट एनीवेज करते हैं कंटिन्यू। जो निंगथौ थे और लाइमा थे, जो राजा और रानी थे, वो हमेशा कहा करते थे कि कंगलईपक के जितने भी लोग हैं वो सारे शांति में रहने चाहिए। जो लोग ही नहीं बल्कि जो चिड़िया और जानवर और पेड़ हैं, सारे एक साथ प्यार और शांति के साथ रहने चाहिए। जो उनके प्यारे, जनता के प्यारे राजा और रानी थे, उनके तीन बेटे थे जो जिनका नाम था सनाजोबा, सनायामी और सनातोम्बा। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। अगर कोई मणिपुर से है प्लीज फील फ्री टू मेरे को करेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में। करते हैं कंटिन्यू। तो इनके तीन बेटे थे जिनके ये नाम थे, और 12 साल बाद क्या होता है, उनकी एक डॉटर मतलब उनकी एक बेटी पैदा होती है, और उसका नाम वो रखते हैं सनातोम्बी। सनातोम्बी उनकी बेटी होती है, उनकी डॉटर होती है। वो बहुत ही प्यारी और अंदर से सॉफ्ट और सुंदर थी। अंदर से मतलब वो दिल की बहुत ज्यादा प्यारी थी और दिल की बहुत ज्यादा अच्छी भी थी। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, हर कोई उसको बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। द ईयर्स वेंट बाय, टाइम बीतता गया और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। और एक दिन क्या हुआ, जो निंगथौ था, जो वहां का राजा था, उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया, अपनी क्या कहते हैं जो वहां पे उनके मतलब राज के अंदर जो कोटियर्स होते हैं, जिनको कोटियर्स कह लो या मिनिस्टर्स कह लो, जो उनके मतलब बंदे थे, तो जो उनकी हेल्प किया करते थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, राजा ने बुलाया और कहा कि समय आ गया है कि अगला क्या कहते हैं टुंगी निंगथौ को डिसाइड करने के लिए कि अगला राजा कौन होएगा। तुंगी निंगथौ, मतलब नेक्स्ट राजा यहाँ का कौन होएगा। जो मिनिस्टर्स थे, जो वहां के मिनिस्टर्स थे, जो प्रजा के वो क्या कहते हैं कोटियर्स थे, वो बड़े हैरान हुए। वो कहते हैं ओ निंगथौ, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, कि यहाँ पे डिसाइड करने वाली क्या बात है। जोबा, जो सबसे आपका बड़ा बेटा है, वही हमारा फ्यूचर का राजा होएगा, क्योंकि वो जो सबसे बड़े बेटा होता है मतलब राजे का, वही बेटा वो बनता है ना राजा। वो निंगथौ जो राजा था उसने कहा, वेल दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज, कि पुराने जमाने में तो ऐसा हुआ करता था कि जो सबसे बड़ा बेटा था वो हमेशा राजा बना करता था। पर अब जो समय है वो चेंज कर चुका है, अब समय बदल चुका है। हमें एक ऐसा राजा ढूंढना पड़ेगा या ऐसे राजे को चूज करना पड़ेगा जो असल में राजे बनने के लायक है। उसने ये डिसाइड किया कि राजे ने कि एक कॉन्टेस्ट होएगा, एक कंपटीशन होएगा, जिससे सिलेक्ट होएगा हमारा नेक्स्ट निंगथौ, जो नेक्स्ट राजा होएगा।
एंड द लीमा, लीमा सेड, मतलब जो लीमा मतलब जो रानी थी, यार ये सारा ही येलो हो गया। सो जो रानी थी उसने कहा, रानी ने कहा कि एक कॉन्टेस्ट होएगा। अच्छा, तो ये रानी ने डिसाइड किया भाई, ये देख रहे हो, जो लाइमा मतलब रानी थी उसने कहा कि एक कॉन्टेस्ट होएगा, तो जो लैंड ऑफ कंगलई पक था, जो वहां का लैंड था, तो वहां पे डिसाइड हो गया कि एक घोड़े की रेस होएगी, हॉर्स रेस होएगी, और जो भी क्या कहते हैं खोंगांग खोंगनांग, जो खोंगनांग क्या होता है यार, बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री पता है आपको, बैनियन ट्री जो होता है यार, मैं आपको फोटो दिखाऊं फटाफट से, बैनियन ट्री, यार वाईफाई नहीं है, सॉरी सॉरी वाईफाई नहीं है। सो यार बैनियन ट्री बहुत ही बड़ा ट्री होता है, और वो काफी ज्यादा मतलब उसकी रूट्स नीचे तक आती है, ऊपर से लटकती हैं। सो आप समझ ही गए बैनियन ट्री क्या होता है। तो खोंगनांग बैनियन ट्री को जो भी सबसे पहले टच करेगा वो बन जाएगा हमारा तुंगी निंगथाउ, मतलब हमारा प्रजा का नेक्स्ट राजा। सो ये हुआ था डिसाइड। तो क्या हुआ, कंपटीशन होता है शुरू, पर एक स्ट्रेंज चीज हुई, एक मतलब बहुत ही अलग चीज हुई। जो संजोबा, सनायामी और संथोम्बा था, तीनों के तीनों जो उनके बेटे थे, राजा के बेटे, राजा रानी के, उन सब ने जो रेस थी उसको एक साथ में फिनिश किया, एक साथ ही उस पेड़ को टच किया। सो वो सारी एक्सपर्ट राइडर्स थे, मतलब उनको घुड़सवारी का बहुत ज्यादा उनको जांच थी, उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आता था, और उन सब ने क्या किया, एक साथ सेम टाइम पे उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी जनता में, प्रजा में। वो कहते हैं कि देखो उनकी तरफ कैसे, मतलब अच्छे हॉर्समैन है, मतलब वो कितने अच्छे घुड़सवार हैं। सो सारे कहने लग गए, पर अभी भी एक क्वेश्चन जो था वो अभी भी उसका जवाब नहीं मिला था कि अगला राजा या रानी मतलब कौन होएगा। सो जो निंगथौ और लाइमा थे, जो राजा और रानी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मतलब कैसे डिसाइड करें कि कौन राजा बनेगा। सो जो निंगथौ राजा था उसने कहा, संजोबा अपने तीनों बेटे के नाम लेके उन्होंने कहा राजा ने कि तुमने प्रूव कर दिया है कि आप तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे घुड़सवार हो। कुछ ऐसा करो जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ताकि हम आपका स्किल देख के, मतलब आप में कितना टैलेंट है उसको परख के हम आपको डिसाइड करेंगे कि आप तीनों में से कौन बनेगा अगला निंगथौ, मतलब अगला राजा। सो ये अनाउंस करते ही क्या कहते हैं, राजा ने कह दिया कि तीनों कुछ अलग अलग करेंगे, कोई अलग अलग, अब रेस नहीं, कुछ अलग अलग। सो क्या होता है, जो संजोबा जो सबसे बड़ा बेटा होता है, वो अपने घोड़े पे बैठ के अपनी जो स्पीयर था, उसका जो तीर था, उसको सामने की तरफ मतलब करके पॉइंट करके वो खड़ जाता है। वो इधर उधर देखता है कि वो क्या करे ऐसा जिससे वो राजा बन सके। सो बहुत ज्यादा जनता के अंदर हर्ष था, मतलब सारे के सारे चुप हो गए। वॉट इज संजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, कि वो क्या करने जा रहा है, सारे ये सोच रहे थे। तो संजोबा जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने जो बड़ा खोंगांग का पेड़ था, मतलब जो बड़ा सा बैनियन ट्री था, स्टैंडिंग मेजेस्टिकली, मतलब जो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे पेड़ बड़ा सा खड़ा हुआ था, उसने डिसाइड किया कि वो उसको पियर्स करेगा। पियर्स मतलब अपना तीर जो है उसकी तरफ उसने फेंका, एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और अपने जो वो था हॉर्स, अपना जो घोड़ा था, उसको उस पेड़ के अंदर से, उस जो तीर मारने से उस पेड़ के अंदर से उसने साथ साथ में वो अपना घोड़ा निकाला। तो सारे चिल्लाने लगे, ब्रावो ब्रावो, थोरू थोरू, एंड देन दे फेल साइलेंट। थोरू का मतलब होता है ब्रावो, मतलब कमाल कर दी भाई, कमाल कर दी। अब जो टर्न थी वो थी सेकंड बेटे की, सना यईमा, सना यईमा। तो उसकी बारी आ गई थी। अब सारे सोच रहे थे कि वो क्या करेगा, तो उसने भी क्या कहते हैं अपने घोड़े पे सवार हो गया, और उस पेड़ की तरफ, जो बैनियन का ट्री था उसकी तरफ वो देखने लग गया। तो उसने क्या किया, उसने अपना घोड़ा क्या कहते हैं ट्री की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया, और तेज और तेज। जो लोग थे वो सारे चुप हो गए, और बहुत ज्यादा डर भी गए थे कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे, हर किसी ने अपनी सांस रोक ली। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा पास आ गया था पेड़ के, इतनी ज्यादा स्पीड पे, उसने अपने घोड़े को वो ऑर्डर दिया कि जंप करो, मतलब जंप लगाओ, और ऊपर और ऊपर। और जो घोड़ा था वो इतनी ऊपर जंप मारता है कि वो उस पूरे से बड़े से पेड़ के दूसरी तरफ जाके वो जंप मार लेता है, और बहुत ही मैजेस्टिकली, मतलब बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही मतलब कमाल करके वो ऐसे कर देते। और जो लोग थे वो सारे एक साथ से बोलने लग गए, फई जी,
फाजी फाजी मतलब वंडरफुल की बहुत ही कमाल कर दी। और अब जो टर्न थी वो यंगेस्ट बेटे की थी, जो तीसरा बेटा था जिसका नाम था सना तोम्बा। उसने भी अपना घोड़ा दौड़ाया पेड़ के ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर नहीं, मतलब पेड़ की तरफ। और इससे पहले कि किसी और को पता लगता, उसने क्या किया, उसको अपरूट कर दिया, मतलब उस पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। तो बहुत ही प्राउड के साथ जीतते हुए, मतलब ऐसे जैसे जीत की फीलिंग आती है ना, तो वो उस पेड़ को उठा के नेंगथाउ और लाइमा मतलब अपने मम्मा पापा के सामने लाके उनके चरणों में रख देता है। और सारे चिल्लाने लग जाते हैं, थोरू थोरू, 5G 5G, मतलब कमाल कर दी, ब्रावो ब्रावो। और क्या कहते हैं, पूरे पहाड़ों में ये आवाज गूंजने लगी। जो लोग थे वो अब उनसे इंतजार नहीं किया जा रहा था कि उनका डिसीजन क्या होएगा, वो इतना समय क्यों लगा रहे हैं। सो उन्होंने अपनी नाक को अपनी नाक सॉरी अपने जो गला था, अपनी जो नेक थी उनकी, उनको निंगथऊ और लाइमा की तरफ कर दी। और सारे देखने लगे कि उनका क्या डिसीजन होएगा। और तभी क्या हुआ, जो संतोम्बी थी, जो उनकी 5 साल की जो डॉटर थी, अब वो 5 साल की होगी थी, मतलब उनकी जो बेटी थी, वो बहुत ज्यादा दुखी और लोनली लग रही थी, अकेली सी। वो जो थी वो देख रही थी, वो जो खोंगांग का पेड़ था, जो बैनियन ट्री था, जो ऐसे डेड पड़ा हुआ था वहां पे, तो उसकी तरफ वो देखी जा रही थी। जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, वो बहुत ही दुख के साथ, मतलब चिंता के साथ वहां पेड़ के आसपास अपना उड़ी जा रही थी और ढूंढ रही थी उनका घर जो उस पेड़ के अंदर था। जो सना तोम्बी थी वो उस पेड़ की तरफ चल के जाती है और विस्पर करती है, द खोंगांग इज डेड, इट वॉज हर्ड बाय द स्पीयर एंड नाउ इट्स डेड। मतलब कि जो संतोम्बी जो थी, जो बेटी थी, वो कहती है कि ये पेड़ तो मर चुका है, जो तीर इसको लगा और अब ये मर गया है, उखाड़ने के बाद ये मर गया। और जो लोग थे वो सारे उस सतोम्बी की तरफ देख रहे थे। जो निंगथऊ था, जो राजा था, वो खड़ा हो जाता है और वो तीनों लड़कों की तरफ देखता है। और फिर वो देखता है अपनी 5 साल की बेटी की तरफ। वो लोगों की तरफ फिर मुंह करता है और बोलता है, इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, अगर कोई भी राज करने के काबिल है, वो है ये लिटिल संतोम्बी। ये सिर्फ ये जो लड़की है यही है, क्योंकि यही है जिसने इस पेड़ की तरफ, इसकी जो आत्मा थी उसकी तरफ देखा। संतोम्बी को दूसरों का दुख समझ आता है, उसको पता है दुख जानवरों का, इंसानों का और चिड़ियाओं का। वो कहता है कि मैं संतोम्बी को हमारे फ्यूचर लाइमा बुलाता हूँ, कंगलई पार्क का। सो ये हमारी नेक्स्ट रानी बनेगी और सारी मतलब तरफ शांति फैल गई। एवरीबडी टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई उस लड़की की तरफ देखने लग गया जो उनकी फ्यूचर की रानी थी। वो वहां पे खड़ी हुई थी 5 साल की, जैसे कि एक स्मॉल खोंगांग होए, मतलब एक छोटा सा, क्या कहते हैं, मतलब खोंगांग की तरह वहां खड़ी हुई थी, एक राजे की तरह। जैसे कि उसके आसपास हर जगह उसके जो बर्ड्स थी वो उड़ रही थी। वो उसके शोल्डर के, उसके कंधे के ऊपर, उसके सिर के ऊपर बैठ रही थी वो चिड़िया। शी हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपने हाथ को आगे किया, जो कि ग्रेन से, मतलब उस चिड़िया के खाने से भरे हुए थे। और जो चिड़िया थी उसके आसपास उड़ रही थी और खाने की तरफ खाना खा रही थी और उसके साथ में थी। A Laima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom। एक लाइमा, एक असली रानी वही है जो राज में किसी को भी हर्ट ना करे, किसी को भी दुख ना पहुंचाए। तो भाई ये थी हमारी स्टोरी, और ये है जी फ्यूचर की जो मणिपुर की रानी, जो वो शहर था। तो यार ये स्टोरी तो बहुत ही कमाल की है। तो यार मैं आपको बिना क्वेश्चन आंसर्स करे जाने दे सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, तो फटाफट से करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथऊ एंड नाइमा रूल्ड। सो प्लेस का नाम है, मेरे को यार एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन का तो नहीं पता, पर मेरे को ये नाम है कंगलई पक, कंगलई पाक या कंगलई पक। कमेंट करके बताना। सो कंगली पक जो जगह थी वहां पे वो राज किया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पीपल ऑफ कंगली पक लव देयर किंग एंड क्वीन। लोगों को इसलिए पसंद थे क्योंकि वो जनता को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जनता की बहुत ज्यादा फिक्र और उनका वरी किया करते थे, जनता के लिए उनकी मतलब प्यार करा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द निंगथौ वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग। वो फ्यूचर किंग इसलिए चूज करना चाहता था क्योंकि वो एक ऐसा किंग चाहता था जो कि वर्दी हो, मतलब एक ऐसा राजा चाहता था जो कि एक्चुअल में राज करने के काबिल होए। वो अपने सबसे बड़े बेटे को नहीं, बल्कि जो सबसे काबिल बेटा है उसको बनाना चाहता था। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग वांट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग। किंग ने ये डिसाइड किया था कि अपने रेस करेंगे, एक ऐसी रेस होएगी घुड़सवारी की जिससे डिसाइड होएगा फ्यूचर का राजा।
फिफ्थ था व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वाज सतुम्बी। सो जो 5 साल की बेटी, सॉरी सॉरी मतलब जो बेटी थी वो 5 साल की तो बाद में हुई थी, पर जो बेटी थी वो दिल की बहुत ही मुलायम और अच्छी थी, वो बहुत ही क्या कहते हैं अंदर की साफ थी, दिल की साफ थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश में यार ट्रांसलेट कर लेना, दैट शी वाज अ क्या कहते हैं वेरी काइंड हार्टेड, ऐसे आप लिख देना मतलब अपनी नोटबुक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और अ बर्ड इन पेन, क्या आपने कभी किसी जानवर को देखा है दुख में? तो यार ये क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में देंगे और सारे के सारे मेरे भाई लोग देंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। और आपने जब उनको पेन में देखा तो आपने क्या किया, मेरे को इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है आप सभी से, तो कर दीजिएगा कमेंट। और यार इस वीडियो को एंड करने से पहले आज सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा यार, आज आप सबको दिल से थैंक यू बोलूंगा कि आप सारे अंडे के फंडे के साथ जुड़े रहे इस जर्नी में। और यार इसी चैप्टर के साथ खत्म हो जाता है हमारी क्लास फिफ्थ की सारी चैप्टर्स। और दिल से थैंक यू हर एक मेरे भाई का, हर एक मेरे भाई लोग फैमिली का, जिन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियोस देखी, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, और अगर देखा भी तो भी सबका बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ हमारी क्लास फिफ्थ को करते हैं गुड बाय। और अभी दुखी होने का यार कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सिक्स्थ क्लास अभी से। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाइयों, हम करेंगे स्टार्ट हमारी क्लास सिक्स और जल्दी से। और यार मेरी एक एडवाइस है, एक भाई की तरफ से एक थोड़ी टिप्पणी ले लो कि यार अगर आप अभी से क्लास सिक्स की इंग्लिश की वीडियोस देख लोगे ना, तो स्कूल में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरे से शर्त लगा लो एक एक कोल्ड ड्रिंक की, कि आपको हमेशा फुल मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे, चाहे वो जौन सा मर्जी टेस्ट हो। क्योंकि अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर लो और अपने क्लास में भी वो चैप्टर पढ़ लो ना मैम के साथ या सर के साथ, तो आपको मतलब 100 on 100 मार्क्स तो आने कंपलसरी ही हैं, ये मेरे साथ शर्त है आपकी। सो यार बिना टाइम वेस्ट करे मैं कहता हूँ कि आप अभी से कर दो अपनी सिक्स की स्टार्ट। हाँ पहले थोड़ा सा रेस्ट लो, चिल करो, पार्टी करो, और पबजी का एक दो मैच लगाने हैं तो वो भी लगा लो। तो गाइस थैंक यू वंस अगेन मेरे दिल से, जिन्होंने भी हमारे साथ इस सफर में इकट्ठे रहे हैं इन अंडे के फंडे की जर्नी में। पर ये जर्नी अभी कभी खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं सीधा हमारे नेक्स्ट क्लास की वीडियोस में। तो प्लेलिस्ट भाई लोग मेरे आपके सामने स्क्रीन पे हाजिर है। और जाने से पहले एक गिफ्ट देते जाओ, वो है आप कमेंट कर दो कि भाई भाई लोग, बस यही चाहिए। क्लास फिफ्थ को कर दो गुड बाय कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कर दोगे तो और बहुत थैंक यू। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया दिल से आई लव यू भाई लोग, लव यू। सो चलो भाई लोग मिलते हैं क्लास सिक्स्थ पे भाई लोग, और बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं बड़ी क्लास में। तो इसी के साथ बल्ले बल्ले करते करते सारे के सारे सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय भाई लोग, लव यू ऑल, बाय दिल से।